बड़ी खबर भोपाल से। निरीक्षण पर निकले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। शहर के औचक निरीक्षण पर निकले हैं। सबसे पहले लोक सेवा केंद्र पहुंचे हैं सीएम शिवराज। तो औचक निरीक्षण के लिए निकले हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सबसे पहले लोक सेवा केंद्र पहुंचे हैं। तो शहर का औचक निरीक्षण करने के लिए निकले। तो लोक सेवा केंद्र पहुंचकर वहां पर जानकारी ली है। सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुधीर, औचक निरीक्षण करने के पीछे क्या मंशा है? क्या मुस्तैदी से देखना चाहते हैं कि कितना काम हो रहा है या कहां पर क्या परेशानी है? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार जब स्थायी तौर पर बनी है तो उसके बाद में एक संदेश देने की कोशिश और साथ ही साथ जो गुड गवर्नेंस की एक जो बात होती है जिसमें मुख्यमंत्री खुद ये नियंत्रण रखे कि प्रदेश की जनता को सरकार की ओर से जो योजनाओं बनाई गई हैं उन योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है और सरकार का जो महकमा है वो ठीक ढंग से तैयार नहीं कर रहा है। निश्चित तौर पर कहना है कि बड़ा सराहनीय कदम इसको मुख्यमंत्री का कहा जाना होगा, क्योंकि औचक निरीक्षण आज अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो दिन भर बैठकों का दौर मंत्रालय के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेना था, पर लेकिन अचानक अपने बंगले से जब वो मंत्रालय के लिए बाहर निकले अभी अचानक उन्होंने औचक निरीक्षण का मन बनाया और शहर के अलग अलग कार्यालय अलग अलग स्थलों का आज वो औचक निरीक्षण करने वाले हैं। अगर बात करें तो शुरुआत कलेक्ट्रेट से की है। कलेक्ट्रेट के अंदर जो लोक सेवा केंद्र है जहाँ पर लोगों को मूलभूत जरूरतों के लिए, खासकर अगर बात करें राशन कार्ड की बात हो, मूल निवासी पत्र की बात हो, जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र हो, ये तमाम जो डॉक्यूमेंट जो आदमी के लिए कहीं ना कहीं रोजमर्रा दिनचर्या का अहम एक हिस्सा है जिसकी जरूरत आम आदमी को हमेशा पड़ती है, वहां पर सुचारू रूप से कामकाज चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस बात का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से सीधे बात की है, लोगों से पूछा है कि सरकार जो है किस तरीके से काम कर रही है, प्रशासन किस तरीके से काम कर रहे हैं और सरकार के महकमे के जो कर्मचारी अधिकारी हैं क्या वो जनता के साथ सहयोग मिलकर काम कर रहे हैं और उनका रवैया कैसा है। इसके बाद ये माना जा रहा है कि चूंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है ऐसे में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था शहर के अंदर कैसी है और आम नागरिकों को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है मुख्यमंत्री इसके बाद शहर के किसी बाजार या किसी दूसरे स्थल का भी निरीक्षण करें, पर लेकिन मुख्यमंत्री का ये औचक निरीक्षण के बाद में प्रशासनिक गलियारे में जरूर हड़कंप मचा हुआ है और खासकर अगर बात करें तो औचक निरीक्षण के बाद देखना होगा कि प्रशासन में मुख्यमंत्री को क्या कमियां नजर आती हैं, क्या खामियां नजर आती हैं या फिर बाकी में लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर सुशासन की परिकल्पना जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं उसी तरीके से प्रशासन, सरकार और कर्मचारी काम कर रहे हैं। सुधीर, क्या इस तरीके से औचक निरीक्षण से जो वास्तविक परिस्थितियां हैं वो सामने आ पाएंगी? देखिए, निश्चित तौर पर आमतौर पर जो भी दौरे कार्यक्रम मुख्यमंत्री या मंत्रियों के होते हैं उसकी जानकारी अधिकारियों को पहले से होती है, लिहाजा व्यवस्थाएं कई बार दुरुस्त दिखाई जाती हैं, व्यवस्थाएं दुरुस्त हो या ना हो, पर लेकिन जब किसी बड़े अधिकारी या मुख्यमंत्री का दौरा होता है तो व्यवस्थाएं दुरुस्त जरूर दिखाई जाती है और केवल उन्हीं स्थलों का निरीक्षण कराया जाता है जहाँ पर सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद होती है। पर लेकिन औचक निरीक्षण के माध्यम से जमीनी हकीकत प्रदेश की जनता के लेकर क्या फीडबैक है और सरकार और गवर्नेंस किस तरीके से काम कर रही है, क्या वाकई में गुड गवर्नेंस है या फिर केवल ये अधिकारी या फिर एक जो दिखावा है उसको लेकर जमीनी हकीकत जरूर सामने निकल कर आती है। औचक निरीक्षण है, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जब जनता से बात करेंगे तो सही फीडबैक सरकार के कामकाज को लेकर सामने निकल कर आ गए, क्योंकि अधिकारी फीडबैक जब देते हैं तो वो अपने हिसाब से बनाकर फीडबैक देती है। आम जनता जो जिसके लिए सरकार बनी है, जिसके लिए योजनाएं बनी है, उनको योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है, सरकारी महकमा जो आम कर्मचारी जनता के लिए काम करने वाले उनका रवैया जनता के प्रति कैसा है और वाकई में सरकार को जिस तरीके से काम करना चाहिए क्या सरकार वाकई में उसी तरीके से काम कर रही है। चलिए, प्रयास बहुत अच्छा है। सुधीर, क्या आपको लगता है कि लोक सेवा केंद्र से औचक निरीक्षण के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े मसलों पर या सेहत से जुड़े, चूंकि कोरोना वापस एक्टिव होता दिख रहा है मध्य प्रदेश में, तो क्या ऐसे में अस्पतालों की भी औचक निरीक्षण किए जा सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ये मुख्यमंत्री की मंशा के ऊपर है, क्योंकि औचक निरीक्षण है लिहाजा पहले से किसी को बता के मुख्यमंत्री नहीं निकले। अगर पहले से बता कर जाते तो निश्चित तौर पर व्यवस्थाओं में जो खामियां थी उनको भी दुरुस्त किया जाता, क्योंकि ये औचक निरीक्षण है। ऐसे में मुख्यमंत्री का अगला कदम क्या होगा, मुख्यमंत्री अगले किस स्थल पर औचक निरीक्षण करेंगे, ये केवल मुख्यमंत्री को मालूम है। टारगेट मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री निवास से निकला था, उस समय स्टाफ और कर्मचारियों को भी नहीं पता था कि मुख्यमंत्री मंत्रालय के बजाय आज शहर में औचक निरीक्षण पर निकलने वाले हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश से कि कलेक्टर सीधे चला जाए, उसके बाद में कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद में लोक सेवा केंद्र का जायजा उन्होंने लिया है और उसके बाद में अब अगला मूवमेंट उनका कहाँ होगा इस बात की जानकारी भी फिलहाल अधिकारी और कर्मचारियों को नहीं है। ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर जो कार्यालय हैं, अस्पताल हो या फिर पुलिस स्टेशन हो या फिर दूसरे प्रशासनिक कार्यालय हो, निश्चित तौर पर वहां के कर्मचारी अधिकारियों में एक जरूर सतर्कता रही होगी कि मुख्यमंत्री अचानक उनके बीच में उपस्थित होकर के कामकाज का जायजा लेने लगे। इसके अलावा शहर का, सड़कों का, बाजार का भी औचक निरीक्षण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि
खासकर कोविड-19 के मद्देनजर मास्क को लेकर जो सख्ती की बात आई थी, कई जगह पर विवाद की स्थिति प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों के बीच में, पुलिस वालों के बीच में, जनता के बीच बनती हुई नजर आई थी। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है? ये ग्राउंड रियलिटी अब मुख्यमंत्री के दिमाग में है कि वो किस तरीके से प्रदेश के सरकार के कामकाज को लेकर राजधानी भोपाल से ना जानते हैं और जनता से फीडबैक लेते हैं। बिल्कुल सुधीर, और उपचुनाव में जो जीत मिली है बीजेपी को, जो जनता ने चुना है सरकार को, मुझे लगता है इसलिए सीएम जनता के बीच जाकर उनकी तकलीफों को औचक निरीक्षण के माध्यम से देखना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं। ये भी एक संदेश होगा। निश्चित तौर पर देखिए, सरकार वही है जो जनता के बीच में रहकर काम करे। अधिकारियों की सुनवाई होती है, मंत्रालय के अंदर अधिकारी बैठते हैं और एसी और जो बड़े बड़े भवन है उनके अंदर बैठ के योजनाएं बनाई जाती है। पर जिन योजनाओं को जिन लोगों के लिए बनाया गया है, क्या उनके बीच में वास्तविक लाभ मिला है, औचक निरीक्षण के माध्यम से निश्चित तौर पर जरूर सामने निकल कर आएगा। मुख्यमंत्री ने आज जब जानकारी ली होगी तो उनको पता होगा कि किस तरीके की दिक्कतों का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है, या फिर वाकई में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जो समय अवधि लोक सेवा केंद्र की बात करें तो उसमें कई सारी ऐसी सेवाएं होती हैं जो समय अवधि के दौरान काम करना ही होता है अधिकारियों को। तो क्या वाकई में समय अवधि के दौरान लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है? ये तमाम फीडबैक जनता से चर्चा के दौरान चलिए, पहल बहुत अच्छी है सुधीर, पहल बहुत अच्छी है। इससे मुख्यमंत्री जनता के और करीब जाएंगे और जनता के अगर समस्याओं का समाधान करते हैं तो और लोकप्रिय हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। निकले सीएम शिवराज सिंह चौहान, शहर के औचक निरीक्षण पर सीएम शिवराज निकले। सबसे पहले लोक सेवा केंद्र पहुंचे तो एक्शन में नजर आ रहे सीएम शिवराज सिंह। भोपाल में उन्होंने शहर का औचक निरीक्षण किया। सबसे पहले लोक सेवा केंद्र पहुंचे। तो सीएम शिवराज आज औचक निरीक्षण के लिए निकले। प्रशासनिक कसावट के लेके उन्होंने जानकारी दी। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, एक्शन में नजर आ रहे सीएम शिवराज, क्या चाहते हैं, क्या और प्रशासनिक कसावट की जरूरत है? सुधीर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे तो जानना चाहेंगे सीएम शिवराज ने कहां कहां का निरीक्षण किया अब तक? पहुंचे थे यहाँ पर लोक सेवा केंद्र का निरीक्षण जो मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। यहाँ पर 2 आवेदक थे, उनसे मुख्यमंत्री ने चर्चा की है। और अगर बात की जाए तो सरकार के कामकाज को लेकर ये पूरी चर्चा थी। आवेदक थे एक गुलाब सिंह और पार्वती साहू, इनसे मुख्यमंत्री की चर्चा हुई थी, उनकी परेशानियों को जाना। इसके अलावा लोक सेवा केंद्र किस तरीके से काम कर रहा है, मुख्यमंत्री ने इस बारे में जानकारी ली है। कहना होगा कि सरकार बनने के बाद में, स्थायी तौर पर सरकार बनने के बाद में निश्चित तौर पर कहना कि ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निकले। और अचानक आज जब वो अपने बंगले से बाहर निकले तो सबको लगा कि शायद मंत्रालय के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं, पर लेकिन अपना जो काफिला था उन्होंने कलेक्ट्रेट के लिए अचानक मुड़वाया और सीधे औचक निरीक्षण पर शहर पर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निकले हैं। पहला पॉइंट उनका भोपाल कलेक्ट्रेट कार्यालय लोक सेवा केंद्र था। उसके बाद में अभी यहाँ से निकले और देखा होगा कि अगला जो निरीक्षण है मुख्यमंत्री का कहाँ रहता है। बिल्कुल सुधीर, और जिस तरीके से सरकार का बदलना और 16 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार और एक तरीके से राजनीतिक अस्थिरता प्रदेश में देखने को मिली, क्या एक वजह यह भी हो सकती है कि अब सीएम शिवराज चाहते हैं कि त्वरित तौर पर प्रशासनिक कसावट है और इसलिए शायद इस तरह की निरीक्षण कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जब सरकार का मुखिया अगर सड़कों पर उतरकर जमीनी इधर जाने तो निश्चित तौर पर प्रशासन में कसावट जरूर देखने को मिलती है। और मुख्यमंत्री की मंशा भी शायद यही नजर आती है। जिस तरीके से सरकार को बहुमत मिला है उसके बाद में मुख्यमंत्री प्रशासनिक अमले को ये शायद मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार जो है बेहतर तरीके से काम कर रही है और जो लोग काम नहीं करेंगे उन पर सीधी निगाह मुख्यमंत्री की है। आम जनता से जुड़े हुए जो सरकारी सेवाएं उनमें किसी तरह की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण से तो कम से कम यही नजर आता है। और जो मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत जरूरतें जो आम नागरिकों की होती है, जहाँ से सबसे ज्यादा लोगों को जिन कागजात या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है वो लोक सेवा केंद्र पर बनाए जाते हैं। चाहे मूल्यवासी प्रमाण पत्र की बात हो, जाति प्रमाण पत्र की बात हो, राशन कार्ड की बात हो या फिर दूसरे अन्य जो जरूरी दस्तावेज है, उनमें लोगों को किसी तरीके की समस्या तो नहीं आ रही है। आज ये जानकारी मुख्यमंत्री ने ली है। इसके बाद में मुख्यमंत्री का कारकेट कलेक्ट्रेट से रवाना हुआ है। देखना होगा कि अगला निरीक्षण स्थल मुख्यमंत्री का कौन सा रहता है। मुख्यमंत्री या किसी बाजार में जाते हैं या किसी फिर दूसरे सरकारी दफ्तर का जो है वो निरीक्षण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। ये देखने वाली बात होगी। पर प्रशासनिक गलियारे में, खासकर राजधानी भोपाल के जो प्रशासनिक दफ्तर या फिर सरकारी दफ्तर है, उनमें एक जरूर एक कहना चाहिए औचक निरीक्षण को लेकर एक खलबली जरूर एक मची होगी। मुख्यमंत्री की ग्राउंड रियलिटी में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये भी देखना होगा। पर लेकिन फिलहाल अगर बात करें
तो अचानक आज मुख्यमंत्री का ये औचक निरीक्षण बिल्कुल तय किया गया था, जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी। और फिलहाल मुख्यमंत्री जो है शहर में किसी दूसरे स्थल की ओर कलेक्टेड से रवाना हुए। सुधीर, क्या किसी तरह की कोई निर्देश जारी किए यहाँ पर सीएम ने? देखिए, आवेदकों से जब चर्चा की थी तो एक आवेदक थे गुलाब सिंह, उनसे मुख्यमंत्री की चर्चा हुई थी और उन्होंने पूछा था कि किसी तरीके की समस्या दिक्कत तो उनको नहीं है। तो साफ तौर पर गुलाब सिंह का कहना था कि पटवारी से किसी विषय को लेकर उनकी बातचीत थी, जिसमें पटवारी ने उनसे कुछ कागजात कराए थे। मुख्यमंत्री ने सीधे ही मौके पर निर्देश दिए थे कि पटवारी से बात कराई जाए और उसके बाद में समस्या के निराकरण के निर्देश मौके से ही अधिकारियों को दिए गए हैं। यानी कि एक गवर्नमेंट को किस तरीके से काम करना चाहिए, सरकारी कर्मचारियों को किस तरीके से काम करना चाहिए और उनकी जनता के प्रति जवाबदेही कैसी है, कैसा उनका व्यवहार है, कम से कम मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण के बाद से बिल्कुल सामने निकल कर आएगा। जमीनी हकीकत पर सरकारी अमला किस तरीके से काम कर रहा है, ये भी बिल्कुल सामने निकल कर आएगा। और मुख्यमंत्री का ये औचक निरीक्षण अब ये लगता है कि जब चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं तो शायद मुख्यमंत्री सीधे तौर पर जनता से जुड़े हुए जो विभाग, जो जरूरतें, जो योजना है, उनका निरीक्षण खुद करना चाहते हैं। लिहाजा हो सकता है कि आज भोपाल के अलावा मुख्यमंत्री जब भी किसी दूसरे शहर में जाए तो ऐसा औचक निरीक्षण देखने को मिले। पर लेकिन आज का दिन 2 बजे मंत्रालय में बैठक शुरू होनी थी, उससे पहले अचानक मुख्यमंत्री का सड़कों पर निकलना और कार्यालयों का निरीक्षण करना, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ग्राउंड रियलिटी मुख्यमंत्री जानना चाहते हैं कि चौथी बार अगर सरकार बनी है तो योजनाओं का लाभ जो है वो जनता को कितना मिल रहा है। और औचक निरीक्षण से बेहतर शायद माध्यम कोई दूसरा हो नहीं सकता है, मुख्यमंत्री अच्छी तरीके से जानते थे। लिहाजा आज शहर में औचक निरीक्षण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल सुधीर, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे दर्शकों को हम ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से सीएम शिवराज इस वक्त भी औचक निरीक्षण कर रहे हैं। जैसा सुधीर बता रहे थे कि वहां लोक सेवा केंद्र पहुंचने के बाद वहां का जायजा लिया और उसके बाद वो उनका कारकेट वहां से निकल गया था। अभी जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ताजा तस्वीरें, इस वक्त भी वो अधिकारियों के बीच यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम विषयों को लेकर जानकारी ले रहे हैं। मिलाकर लबुलुआब यही है कि वो चाहते हैं कि प्रशासनिक कसावट कामकाज में आए। जिस तरीके से अस्थिरता सरकार की बनी रही और प्रशासनिक ढीलापन भी देखने को मिला, अब कसावट की बात यहाँ पर सीएम शिवराज कह रहे हैं। तो निर्देश देते हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये विदेशी क्या होता है सर? ये अलग से लिया जाता है सर। क्या है? जैसे खसरा को तो नहीं सर, जो नकल है सर, नकल जितने पेज होते हैं 20 के हिसाब से उसका अलग शुक्ला। ये 20 रुपए के हिसाब से एक पेज। आमतौर पर नकल में कितने पेज होते हैं सर? एक पेज होता है सर, एक पेज आता है सर। 2-3 पेज होते हैं तो एक पेज नहीं आता। अगर किसी के 8-10 और ये आवेदन की प्रति का 5 रुपया क्या है? ये कोई आवेदन की प्रति लेना चाहे वहाँ पर एक ऑप्शन रहता है कि अगर उनको लेना चाहे तो 5 रुपये का लगता है। 5 क्यों लगते हैं? ये कैसे है? हाँ सर, तो सिस्टम में ही इसको नहीं लेना, अलग से इसको नहीं लेना। क्यों नहीं सर, ऑप्शन क्या है? आवेदन की प्रति में क्या लगता है? केवल फोटो कापी? फोटो कापी के 5 रुपये लगते हैं। इनका मिल गया एक बार मैं पहुंचा था आपके पास में, कागज नहीं था। आपसे विनती करूं, ये निवेदन है हमारे भाई बच्चा का नाम कर, तो इसके आज नकल लइए। वो पटवारी ने मांगी है नकल, पटवारी ने नकल मांगी। हाँ, अविनाश पटवारी को फोन करो। इनके भाई, अब एक बात सोच बताओ, भाई के बच्चे की जमीन है, भाई की जमीन है, मेरे हिस्सा की भाई बट में, तो उसने नाम छोड़ा करा है 1.5 एकड़ का नंबर। ये नंबर है पटवारी। पटवारी ने क्या कहा है मुझे बताओ। ये पटवारी ने ये कही दादा 30 साल पुरानी पर निकले हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। भोपाल शहर में अलग अलग कार्यों की स्थिति देख रहे हैं। सबसे पहले लोक सेवा केंद्र पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी उन्होंने जायजा लिया है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कोलफिजा में स्थित है, जहां पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने वहां की स्थितियों का जायजा लिया। ये 2 तस्वीरें भोपाल का औचक निरीक्षण करने शहर में उतरे हैं मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान। लोक सेवा केंद्र का जायजा लिया है। लोक सेवा केंद्र में लोगों को सही तरीके से सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है नहीं, इसकी पूरी जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ले रहे हैं।
इसके अलावा कोहिफिजा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थिति देखने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल गौ कैबिनेट की पहली बैठक और लगातार एक एक करके बड़े बड़े फैसलों के साथ ये सरकार विकास कार्यों की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस बीच आम जनता के बीच लोक सेवा केंद्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। औचक निरीक्षण ये मुख्यमंत्री का रहा। उन्होंने कार्यों की प्रगति देखी है, किस तरीके से सरकारी कामकाज चल रहे हैं ये देखा है, जाकर लोगों से बातचीत की है। आप क्या के लिए आए? हम अपना जाति प्रमाण पत्र आज ही देना कितने रुपए जमा करना। ये लोक सेवा केंद्र की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। लोक सेवा केंद्र में स्थित कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। काम वहां पर किस तरीके से चल रहा है इसकी भी जानकारी उन्होंने ली है। आम जनता लोक सेवा केंद्र में जो पहुंची थी उनसे भी मुख्यमंत्री ने बात की। और ये आवेदन की प्रति का 5 रुपया क्या है? सुधीर दंडोतिया जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सुधीर, चौथा टर्म और मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में औचक निरीक्षण करने पहुंचे हैं राजधानी में। आम जनता से सीधे रूबरू हो रहे हैं लोक सेवा केंद्र में। इनने कल परसों कितने दिए हैं? सुधीर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। सुधीर, लोक सेवा केंद्र पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चौथा टर्म और लगातार मैदान में एक्शन में मुख्यमंत्री। नहीं हो पा रहा है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो भोपाल से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां निरीक्षण पर निकले हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। एक तरफ उन्होंने लोक सेवा केंद्र जाकर आम जनता से भी मुलाकात की, पूछा कि किस तरीके से कार्य हो रहे हैं और आवेदनों की स्थिति क्या है, इस पर भी कर्मचारियों से जानकारी ली है। दूसरी तरफ कोहिफिजा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज प्लांट का निरीक्षण किया। सुधीर से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। सुधीर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कोहिफिजा का निरीक्षण करने मुख्यमंत्री पहुंचे, साथ ही लोक सेवा केंद्र में आम जनता से औचक मुलाकात उनकी। चौथा टर्म और मैदान में मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और इस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही कारकेट में मौजूद है। और बात की जाए अगर तो BHEL इलाके में मुख्यमंत्री का दौरा पहुंचा है। पूरे भोपाल की अगर बात करें तो कलेक्ट्रेट से लेकर यहाँ तकरीबन 20 किलोमीटर से ज्यादा का सफर अब तक मुख्यमंत्री ने तय किया है, जिसमें न केवल कलेक्ट्रेट के अंदर लोक सेवा केंद्र में आम जनता से जुड़ी हुई जो सरकार की जो योजनाएं और सरकार की जो सुविधाएं हैं उनको लेकर जनता से बातचीत की है, बल्कि मौके पर ही कुछ लोगों की जो समस्याएं थी उसके निराकरण के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए। इसके अलावा STP प्लांट कोहिफिजा का निरीक्षण मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। साथ ही साथ अगर बात करें तो अब BHEL की तरफ है। हालांकि कहाँ रुकेंगे मुख्यमंत्री ये किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि औचक निरीक्षण है। आमतौर पर मुख्यमंत्री का जब काफिला गुजरता है तो ट्रैफिक रोका जाता है। एक आम नागरिक की तरह अचानक सड़कों पर आकर रुक रहे हैं और ट्रैफिक या पुलिस को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है कि मुख्यमंत्री कहाँ जाएंगे। लिहाजा उनके काफिले के साथ में हम लोग चलते हुए कोशिश करेंगे कि सबसे पहले दर्शकों को बता सके कि तीसरा जो पड़ाव है मुख्यमंत्री का औचक निरीक्षण का कि वो कहाँ रहने वाला है। और अगर बात की जाए तो मौके पर समस्या के निराकरण के निर्देश, सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को, सरकार का कर्मचारियों के प्रति व्यवहार कैसा है, तमाम चीजों की जानकारी मुख्यमंत्री ने ली। और फिलहाल मुख्यमंत्री जो है वो BHEL इलाके में पहुंचे हैं और यहाँ पर देखना होगा कि किस सरकारी दफ्तर या फिर बाजार का निरीक्षण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, तो सुधीर, मुख्यमंत्री तो कोहिफिजा पहुंचे, लोक सेवा केंद्र पहुंचे, औचक निरीक्षण मुख्यमंत्री का। सरकार के मुखिया खुद ये देख रहे हैं कि कामकाज किस तरीके से चल रहा है। अधिकारियों की कसावट के लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री निभा रहे हैं इस वक्त। देखिए निश्चित तौर पर जब सरकार का मुखिया सड़कों पर उतरकर जमीनी हकीकत तलाश है तो निश्चित तौर पर अधिकारी और प्रशासन के जो कर्मचारी है उनमें कसावट निश्चित तौर पर आती है कि अगर मुखिया खुद मॉनिटरिंग कर रहा है तो कामकाज दुरुस्त होना चाहिए। कम से कम ये संदेश देने की कोशिश जरूर मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण के माध्यम से की जा रही है। कर्मचारियों का जनता के प्रति व्यवहार कैसा है, लोग जो है किस तरीके से सरकार की योजनाओं का लाभ उनको किस तरीके से मिल रहा है,
ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री ने लोगों से चर्चा की है। अब अगला पड़ाव मुख्यमंत्री का क्या होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि दो हमने देखा, नगरीय प्रशासन से जुड़ी समस्या की बात हो, एसटीपी प्लांट की, या फिर कलेक्टेड जहाँ पर मूलभूत सुविधा, या फिर दूसरे जो सरकार के जो जरूरतों के आम रोजमर्रा के जो राशन कार्ड या दूसरी तरीके की चीजें बनाई जाती है, उनमें किसी तरीके की दिक्कत तो लोगों को नहीं है, ये मुख्यमंत्री ने जाना है। तीसरा पड़ाव मुख्यमंत्री का क्या होगा अभी देखते हैं, पर लेकिन इससे पहले एक व्यवधान बीच में जरूर आया था जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कारकेट में आपस में कुछ गाड़ियों में, काफिले की कुछ गाड़ियों में टकराव हुआ था, जिसमें कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। पर लेकिन मुख्यमंत्री का उसके बाद में औचक निरीक्षण, लोगों से हाल जानने के बाद में आगे लगातार ये औचक निरीक्षण जारी है। और तीसरा पड़ाव देखना होगा कि मुख्यमंत्री कहाँ जाते हैं। फिलहाल बीएचईएल के पिपलानी इलाके की तरफ मुख्यमंत्री का काफिला मुड़ा है और देखना होगा कि इस इलाके में किस सरकारी दफ्तर या बाजार का रुख जो है मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। नजर बनाए रखिएगा सुधीर, आपसे अपडेट के लिए दोबारा जुड़ेंगे। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हमने लोक सेवा केंद्र इसलिए बनाए कि बिना किसी परेशानी के हमने समय सीमा तय की है। जैसे स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सेम डे एक दिन में ही मिल जाना चाहिए। आज मैंने पूछताछ भी की और जिनको इनने डिस्पोज्ड दिखाया, मतलब मिल गए सेम डे, ऐसे 4 लोगों से मैंने फोन मोबाइल नंबर निकाल के बात भी की और मुझे इस बात का संतोष है कि सबने कहा कि सेम डे हमको मिल गया है